हेलो बच्चों, आपको स्वागत है मैथ विद अर्चना सिंह में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ क्लास का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अंतर भी पढ़ेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, इसमें कुछ लिखने की आप लोग की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ध्यान से सुनिए और पढ़िए और समझिए। आपको टेलीग्राम चैनल पे ये सारा पीपीटी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए हम लोग समय न बर्बाद न करते हुए आगे चलते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। देखिए यूक्लिड कौन है? यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। विभाजन डिवीजन कहते हैं। प्रमेयिका, अब समझिए प्रमेयिका किसे कहते हैं? प्रमेयिका हम उसे कहते हैं जिसे मतलब किसी कथन को कभी किसी ने सिद्ध कर चुका हो। जिस कथन को सिद्ध किया जा चुका हो उसे हम प्रमेयिका कहते हैं। जैसे वो जो कथन है, किसी क्वेश्चन हो उस पर सॉल्व करने के लिए हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। प्रमेयिका किसे कहते हैं? प्रमेयिका वह कथन जिसे सिद्ध किया जा चुका हो उसे प्रमेयिका कहते हैं, सिंपल में। चलिए अब ये क्या होता है, देखिए हम लोग ये बचपन में ही पढ़े हैं, पिछली क्लासों में हम लोग ये पढ़े हैं, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, पर किसी ने नाम नहीं दिया। इसमें क्या है, नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, वो भी किसमें, 4, 5, 6, इस छोटी क्लासों में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब बड़े क्लास में आती है, यूक्लिड सर ने इसका नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या होता है, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, अगर हम उसे भाग देते हैं तो शर्त लागू होता है। क्या शर्त लागू करते हैं, उसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने बताया कि मतलब ये शर्त हम लोग लागू करेंगे। हम लोग पहले क्या पढ़े थे, क्या होगा यदि दो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे हम लोग क्या करना है, उसे भाग देना। तो कौन कौन सा शर्त लागू करेंगे, यही यूक्लिड सर ने बताया। ये धनात्मक पूर्णांक है, इसे हम भाग देंगे तो यहाँ कुछ तो कुछ आएगा, जिसे फिर माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ इसे आएगा ना, ये भागफल, इसे क्यू आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। यूक्लिड सर ने क्या बताया, किसी संख्या को हम लोग भाग देते हैं तो कौन कौन सा शर्त लागू करते हैं। फिर हम लोग इसे तो बचपन में पढ़े आए ना। एक मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, क्या हो गया 40, यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 43, बी इक्वल टू लेते हैं 5, तो ये हो गया 43 टू 5, तो 5 से 8 बार में आ जाएगा 40, तो इसे जब माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3। ये क्या हो गया, यही तो हुआ भागफल, ये हो गया शेषफल, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य। ये तो हम लोग पहले पढ़े हैं। तो इसी के यूक्लिड सर ने नाम देके बताया कि देखिए भाज्य मतलब ये जो भाजक है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल किसके बराबर होंगे, भाज्य के बराबर होंगे। तो हम लोग इसे प्रूफ करते थे ना बचपन में, मतलब ये देखिए भाग्य का भाग हम लोग का सही है या गलत है, तो ऐसे प्रूफ करते थे। ये हो गया 43 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3, नहीं सॉरी ये 5 इंटू 8 है, 5 इंटू 8 प्लस 3। देखिए क्या है यहाँ पे, ए इक्वल टू, यहाँ ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, दिया है ना, बी इंटू क्यू प्लस आर, इसी को हो जाएगा ये 5 8 40 प्लस 3, ये क्या हुआ, ये इसके बराबर हुआ, तो यानी हम लोग का भाग सही है। ऐसा हम लोग बचपन में यूज करते थे। तो इसी को यूक्लिड सर ने नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यदि दो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, अगर हम उसे भाग देते हैं तो कौन कौन सा शर्त लागू करेंगे, तो वही यूक्लिड सर ने हम लोग को बताया। तो आप समझे यूक्लिड कैसे कहते हैं। ये हो जाएगा ए, इसको हम लोग ऐसे हिंदी में भी लिखते हैं, ये पेन लेते हैं, से भी हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल क्या हुआ ये, देखिए ये इक्वल टू क्या है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही है ये। बी क्या है, भाजक, क्यू क्या है, भागफल, आर क्या है, शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी संख्या को हम लोग भाग देते हैं, जिस किसी संख्या को किसी संख्या से हम लोग भाग देते हैं तो वह संख्या
और भागफल प्लस शेषफल उस संख्या के बराबर होता है, जिससे हम लोग ये करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि भाग हमारा सही है या गलत है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका अंतर। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या अंतर है। प्रमेय देखिए प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन है, और जब हम बार बार एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए उस कथन का प्रयोग करते हैं उसे एल्गोरिथम कहते हैं। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो आपको जानना जरूरी है कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं और प्रमेय किसे कहते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि दोनों क्या है, अलग अलग क्यों। तो इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रमेय किसे कहते हैं, एक सिद्ध किया हुआ कथन है, और जब हम उस कथन को एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। जैसे ये कथन हो गया, ये हम लोग का ये कथन था ना, यूक्लिड सर ने दिया था a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये कथन हो गया। अब ये कथन को हम लोग बार बार प्रयोग, ये हम लोग कथन किसी क्वेश्चन पे प्रयोग करेंगे। चलिए कहाँ प्रयोग होता है हम लोग मेनली, तो हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे, भाग देने के लिए और एचसीएफ प्राप्त करने के लिए। कहाँ प्रयोग करेंगे इसका, भाग देने के लिए, एचसीएफ प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग इसमें जब आप प्रयोग करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे एल्गोरिथम। देखिए हम आपको एक समझाते हैं। देखिए ये सन है, मानिए ये सन है, ये हम लोग का अर्थ है, इस पे लाइट आ रहा है, तो ये तो हो गया, ये सन के द्वारा यहाँ लाइट आ जा रहा है। अगर हम यही इस सन से कोई हम लोग चार्ज कर रहे हैं, किसी भी चीज को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या ये सन डायरेक्ट चार्ज हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए हमको सोलर सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना पड़ेगा, सोलर सिस्टम का। तो यही हुआ, ये सन से डायरेक्ट, तो सन डायरेक्ट आ जा रहा है, पर हमको अगर चार्ज करना हो तो हमको उसमें सिस्टम प्रयोग करना पड़ेगा, सोलर सिस्टम। यही है इसमें भी, ए इक्वल टू, ये तो कथन हो गया, प्रमेय हो गया। अब हम इसको जिस सवाल पे प्रयोग करेंगे वो एल्गोरिथम हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग बार बार क्यों किया जाता है। अभी मैंने बताया है कि हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, एक तो डिवीजन भाग देने के लिए और एचसीएफ निकालने के प्रयोग तो बहुत जगह होता है, लेकिन मेनली जैसे हम लोग करेंगे। तो इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग बार बार क्यों होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बार बार। डिवीजन में अगर हम लोग भाग देते तो एक ही बार देके कंप्लीट कर देंगे, उसे नहीं करेंगे, लेकिन बार बार कब प्रयोग करते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। चलिए हम एक एचसीएफ निकाल के देखते हैं। मानिए कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे चलिए कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया इस और 45, इसका क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं, यहाँ करते हैं 45 हो गया। तो 45 को इसमें हम लोग अगर कितने बार में जाएगा ये, तो इस तो 2 बार में जाएगा, 90 आएगा। 45 इंटू 90, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 35। ये आ गया 505, यहाँ आ गया 3, ये आ गया। तो ये देखिए यहाँ क्या हुआ, जो ये 125 है ये होगा 45, ये भागफल लेंगे इंटू 2 प्लस ये 35 35। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर होगा 45 इंटू 2 90 प्लस 35 125 होगा। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही हम लोग है। ऐसे किए, एक बार तो हो गया, पर हमको इसको प्रयोग एचसीएफ हम लोग को निकालना है। इसके लिए और फिर क्या करेंगे, इसको ये करें, फिर दिया जाएगा 1 बार में। देखिए हम इसको बार बार प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2 आ गया, यहाँ आ जाएगा फिर अब 35, ये आया। इसको भी देखते हैं हम लोग। अब ये जो 45 है उसका कहाँ गया, ये होगा 35 इंटू 1 प्लस 10, ये हो जाएगा 45 के बराबर। अब इसको ले लेते हैं 10 3 जा 5, तब ये देखिए 35 आ गया, 10 इंटू 3 प्लस 5, ये होगा। अब इसको यहाँ लेंगे 10, ये 0 है, ध्यान रखिए। तो 10, तो 10 के बाद 2 बार में चला जाएगा, 10 हो गया। ये देखिए ये तो 0 आ गया। या तो ये जो आर रिमाइंडर क्या होगा, हम लोग पहले ही पढ़ाए हैं, देखिए यहाँ है, ये आर या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो ये बी से छोटा होगा, और आर या तो 0 होगा तो 0 के बराबर होगा, हो गया। तो हम लोग के यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ लास्ट वाला स्टेप ये है क्या? 0, तो यही लास्ट से हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।
हमने ये समझाया इसमें ये बार बार क्यों प्रयोग होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार क्यों प्रयोग करते हैं, हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ये जब ज्ञात किया हम लोग तो ये आया ना बार बार यहाँ से देखिए, एक बार इस यहाँ प्रयोग किए, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर फोर्थ चौथे स्टेप में आया है। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है, जो हम लोग अभी ऊपर किए हैं। दो पूर्णांक लिए थे, देखिए ये दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक लिए थे इसका, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग उसके बार बार प्रयोग करके हम लोग ज्ञात कर रहे थे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए Q और R ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, जहाँ ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अभी पढ़े A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, R 0 से छोटा होगा या बराबर होगा, B से छोटा होगा, R कहाँ थे हम लोग, देखिए ये फर्स्ट स्टेप क्यू आर ज्ञात करने के लिए विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, जहां आर 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। दूसरे चरण क्या होगा, यदि आर इक्वल टू 0 है तो एचसीएफ बी होगा। अगर आर इक्वल टू 0 आ गया, शेषफल 0 हमारा आ गया, तब एचसीएफ बी होगा। बी क्या है, इसमें भाजक है, तब एचसीएफ बी होगा। यदि आर नॉट इक्वल टू, आर 0 नहीं आया तो बी और आर पर पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, यदि आर नॉट इक्वल टू 0, आर 0 शेषफल 0 नहीं आया तो बी और आर पर पुनः यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तीसरा स्टेप है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल, देखिए यहाँ शेषफल गलत लिखा हुआ है, शेषफल होता है शेष, ऐसे लिखा जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। इस स्थिति वाला ही भाजक एचसीएफ होता है। लिख नया स्लाइड लेके हम लोग लिखते हैं, इसमें देखेंगे, इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। ले लेते हैं क्या है, दो पूर्णांक ले लेते हैं, ये हो गए ये, और है इसको हम लोग इसका एचसीएफ निकालना है। किसके क्या प्रयोग करके, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। चलिए आप तो समझ जाएंगे इसमें। ये फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट लेते हैं, 42 से 45 में भाग करेंगे। कितने बार में जाएगा, पहले तो ये 1 ही बार में जा रहा है, 42 कैसे भी 10 बार में ही चला जाएगा, आ गया 35। पहला स्टेप क्या हुआ, 45 इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। इसका पहला स्टेप देखिए इसमें है। पहला स्टेप क्या है, Q और R ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, जहां A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो इसका हम लोग ये स्टेप फर्स्ट, इसे प्राप्त करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग प्रयोग कर दिए ये। पर दूसरा स्टेप इसमें क्या है, R इक्वल टू 0 है तो एचसीएफ बी होगा। ध्यान दीजिए, R इक्वल टू 0 है तो ही एचसीएफ बी होगा, यदि नहीं है तो बी और आर पर पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें। तो क्या यहाँ पे 0 है, नहीं है, R इक्वल टू 0 नहीं है, तो बी और आर पर, ये बी है ये आर, बी और आर पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा स्टेप 2। 42 व 35 पर पुनः यूक्लिड विभाजन, ये समझिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए ये हो जाएगा 35 इंटू 42, ये एक बार में जाएगा। सेकेंड इसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे था पुनः लिखे थे। देखिए इसका हम लोग दूसरे बार स्टेप, ये दूसरा स्टेप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर R इक्वल टू 0 नहीं आया है, तो 35 से 42 में दूसरी बार कर रहे हैं, तो ये आएगा 1 बार में कर रहे हैं, तो आएगा इसका रिमाइंडर 7, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 7। फिर ध्यान दीजिए, देखिए फिर भी हमारा 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, हम तब तक प्रयोग करेंगे जब तक उसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ तो 0 नहीं आया, तो फिर एक स्टेप और लेंगे हम लोग। इसका भी ये ऐसे इक्वल विभाजन प्रमेय का लिख दे रहे हैं, 42 इक्वल टू होगा 35 इंटू 1 प्लस
7। अब ये भी नहीं आया तो फिर स्टेप 3 हम लोग लेंगे। न्यू स्लाइड लेते हैं। विनीत यहाँ होगा स्टेप 3। स्टेप 3 में अब क्या, फिर से क्या आया था मेरा पहला हम लोग का, क्या आया था, 35 और 7 आया था। क्या रिमाइंडर बचा था, 7 और 35 तो था ही। तो हम लोग कहाँ युगल विभाजन 35 और 7 पर पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। चलिए इससे तब 7 से 35 में, तो 7 5 जा 35 होता है, तो ये हो गया 0। तब क्या होगा हम लोग का, यही स्टेप होगा। अब 35 इंटू आ रहा है 7 इंटू 5 प्लस 0 आ गया, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। मेरा क्या स्टेप था हम लोग का, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, आर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हो जाएगा इक्वल गया। यहाँ 0 आएगा तो एचसीएफ इसका क्या होगा, ये 5 होगा। अब इसे लास्ट स्टेप वाला ही भागफल क्या होता है, लास्ट स्टेप वाला ही भाजक एचसीएफ होता है। किसे एचसीएफ कहते हैं, लास्ट स्टेप वाला भाजक को ही एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप वाला भाजक क्या है, 7। इसे यहाँ पे होगा एचसीएफ इसका 405 का एचसीएफ होगा 7। देखिए जरूरी नहीं कि 3 स्टेप में आएगा, कभी कभी एक स्टेप में भी आ जाता है एचसीएफ, 2 में भी आ जाएगा, 4 में भी आएगा, 5 6 7 में भी आता है। तो हम लोग का लास्ट स्टेप वाला ही एचसीएफ होता है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग इस क्लास में पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़े हैं। देखिए पहला हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं उस सिद्ध किए हुए कथन को हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं हम लोग, तो उसे भाग देंगे तो उसमें क्या क्या शर्त लागू करेंगे, क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो उसे अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या शर्त लागू होगा, उसी को यूक्लिड सर ने बताया। तो होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर शेषफल है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, ए भाज्य है। और दूसरा हम लोग ने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अंतर। तो प्रमेयिका किसे कहते हैं, एक सिद्ध किए हुए कथन को कहते हैं, और एल्गोरिथम किसे कहते हैं, जब हम एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए उस कथन का प्रयोग बार बार करते हैं उसे एल्गोरिथम कहते हैं। और जो सर ने तो बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मतलब बार बार क्यों प्रयोग करते हैं हम लोग प्रमेयिका, एक ही बार मतलब तो बार बार कब क्यों प्रयोग किया जाता है, ये तो हम लोग करते हैं दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, दो धनात्मक एचसीएफ निकालने के लिए। ऐसे मेनली हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन और एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ मेथड है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो ये क्या है, बार बार क्या मतलब स्टेप इसमें क्या है, कैसे कैसे है। तो ये एल्गोरिथम किसे, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। पहला स्टेप है टी और आर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, जहाँ ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। दूसरा है यदि r इक्वल टू 0 शेषफल 0 आएगा तो ही एचसीएफ होगा बी, यदि नहीं आया तो बी और आर को पुनः यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और तीसरा है यह तब तक जारी रखेंगे जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। चलिए थैंक यू। अगर कोई कमी हो तो कमेंट करिए, और थैंक यू। चलिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।